हेलो एवरीवन, मैं आपको 2024 का फेस्टिव वीक बताऊंगा। तो ये हम निकल चुके हैं। ये आप देख सकते हो, ये मंदिर है जनकपुरी के अंदर और इसके साथ ही सटा हुआ गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ सटा हुआ चर्च है। ये चर्च का प्रीव्यू अभी आएगा। ये हमारा चर्च आ गया है। तो ये शायद दिल्ली में पहली ऐसी जगह है जहां मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च तीनों चीज साथ साथ है। तो ये मेले का प्रीव्यू है, मेला के बाहर का सीन है। ये आप देख सकते हैं, नो पार्किंग, जैसा कि हमें दिल्ली वालों को आदत है कि नो पार्किंग में ही आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। ये बाहर खिलौनों की दुकानें हैं जो कि मेले का प्रीव्यू है। ये मैं हूँ और ये हम रामलीला ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं। पुराने समय की रामलीला और मॉडर्न के 2024 की रामलीला में ये फ़र्क है कि यहाँ एक मंच पर 3 स्टेज बनाए हुए हैं। तो ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, आप मेरी लुक देख सकते हो। और ये दूसरे मंच पे इन्होंने अपना सीन चेंज किया। तो जैसे ही एक मंच से सीन ख़त्म होता है तो ये दूसरा मंच स्टार्ट करते हैं। लीना है जिसकी स्माइल बहुत अच्छी है, मेरी बड़ी डॉटर है। तो आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा, ये 3rd स्टेज है और ये हमने साइड से प्रीव्यू लिया मेले का। अब हम मेले के अंदर एंट्री करने वाले हैं। हम मेले के अंदर एंट्री कर गए हैं। ये कैटरिंग की दुकानें हैं, या कुछ भी आप परचेस करके खा सकते हो। और ये गन शॉट जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है और मैं इसको ट्राई करता हूँ। ये झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। ये बुक स्टॉल, क्योंकि मेरी छोटी बेटी भी साथ आई हुई है तो उसको बुक्स में इंटरेस्ट है। ये भेल पूड़ी लेते हुए ये मैं खाते हुए, बहुत ही टेस्टी है। ये मेरी वाइफ, तो मेरी छोटी बेटी ने बोला कि पापा मम्मी को खिलाओ, तो मैं खिला रहा हूँ। तो आप देख सकते हो। और गाइस, ये डिफरेंट कलर के झूले हैं। और ये हमने फाइनली एक फ़ैन परचेज़ किया है, पहले परचेजिंग। फ़ैन बहुत ही हैंडी है और हवा बहुत अच्छी आ रही है, बहुत। तो फाइनली ये लेने के बाद मैंने डिसाइड किया मैं ऐसी शॉप पर जाऊंगा जिसके पास कोई कस्टमर नहीं होगा। तो हमें एक शॉप मिल गई है राम लड्डू की। इनकी सेल नहीं हो रही थी तो हमने फिर राम लड्डू बनाने और परचेज़ करने की कोशिश की। फाइनली प्लेट रेडी है, रेडी टू सर्व। और हमें देख के भाई साहब के पास 5-7 जने और आ गए। और फिर हम एक सेकंड दुकान पे गए जो कम एज, टीन एज के बच्चे आइसक्रीम की रेडियां लगाई हुई थी जिन्होंने, और उन्होंने 90,000 रुपये 3 दिन का रेंट दिया था। फिर उसके बाद हम बाहर आए। बाहर आने के बाद मेरी छोटी बेटी की बहुत ही पसंद है नान खटाई, तो कुछ उस पर भी हमने आजमाइश करने की कोशिश की। आप बताइएगा ज़रूर इसमें प्रीव्यू डाल के कि मैंने कैसी आजमाइश थी मेरी। तो ये खटाई रेडी है और फिर लीना स्टाइल मार रही है। फिर बाय। तो ये मेला बहुत ही अच्छा था और पहला दिन ख़त्म। तो ये दूसरा दिन शुरू हो गया। 2024 में एक ख़ास बात देखने में ये आई है कि नवमी और अष्टमी साथ साथ एक ही दिन पर हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है। मेरी आज 40 साल की उम्र है, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये मेरी मम्मी का घर है, तो ये माता की पूजा के लिए, कंजकों को पूजने के लिए पूड़ी तली जा रही है। ये मेरी भाभी पूड़ी बना रही है। भाभी पूड़ी बनाई और उसके बाद उन्होंने कंजकों को कंजक दी, क्योंकि इसमें सबकी श्रद्धा रहती है कंजकों को कंजक देना। तो ये दशहरे वाला दिन, तीसरा दिन स्टार्ट हो गया। ये मेरी मम्मी है। मैं इनको शाम से पहले ही रावण दिखाने लाया हूँ, क्योंकि शाम में इतनी भीड़ हो जाएगी, मम्मी के लिए आना मुश्किल हो जाएगा। ये हम फिर शाम की तैयारी है। हम निकले पहले अपनी मम्मी के घर के लिए, और ये हमने अपनी सोसाइटी के रावण का प्रीव्यू है। ये आतिशबाजी है। आतिशबाजी बहुत ही अच्छे किस्म की होती है। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि हमारे यहाँ पर रावण बहुत ही लेट जलाया जाता है, इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। आप देख सकते हो ट्रैफिक कितना हो रहा है, क्योंकि सिर्फ हमारी सोसाइटी की वजह से, क्योंकि सबसे लास्ट में रावण जलता है तो इसलिए सबसे ज़्यादा रश हो जाता है यहाँ पर।
दशहरे पे रस्म होती है, लोग गन्ना लेते हैं और मिठाई में जलेबी लेते हैं। और जैसा कि बच्चे लुफ्त लेते हैं खिलौनों के साथ, लोग गन्ने अपने घर में बड़ी श्रद्धा से लेके जाते हैं। और जलेबी का भी रिवाज रहता है, मिठाई में स्पेशली दशहरे वाले दिन जलेबी जलाते हैं। फाइनली मैं अपनी मम्मी के घर और ये अपनी दादी के घर आ चुकी है। यह हम थोड़ा सा फोटो शूट करा रहे हैं। मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मतलब फैमिली है पूरी। मम्मी के घर से बाहर आ गए हैं हम, क्योंकि मम्मी की सोसाइटी में भी रावण जलता है। ये मम्मी की सोसाइटी के रावण है, 3 रावण बनाए हैं। ये मेरी बहन है। तो हम लुफ्त लेते हुए, मज़े करते हुए खूब सारे, ये टीना एंजॉय करती हुई, रश को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम घर में चले जाएं, क्योंकि सब पूरी फैमिली इकट्ठी थी और घर में बैठ के काफ़ी मज़ा आता है। तो घर में सब आ चुके हैं। गाइस, सबको मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।